रिया, मुझे ये कहने की कभी हिम्मत नहीं हुई, पर आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, आई लव यू। मंडल, एक्चुअली ये कहानी है स्कूल के उस प्यार की जो ना समझ आता है, ना भुलाया जाता है। ए मंडल, क्या हुआ तुझे? भाई मिल गई वो लड़की भाई, उसने अभी अपने हाथों से मुझे कलर लगाया है। अच्छा, वो स्कूल वाले दिन याद है? पहला पहला क्रश और वो कश्मकश जब दिल और किताबें दोनों एक साथ ध्यान खींच रहे होते थे। आज हम कुछ ऐसी ही दो कहानियों में गोता लगाने वाले हैं जो टीनेज प्यार, पढ़ाई और जिंदगी के कुछ बहुत बड़े फैसलों के बारे में है। सिचुएशन दो है पर उलझन बिल्कुल एक जैसी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इन कहानियों में आगे क्या होता है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए स्कूल का पहला प्यार एक बहुत ही प्यारी सी याद की तरह होता है, पर क्या ये हमेशा इतना ही सीधा साधा होता है? क्या ये बस एक मीठी याद है, या फिर एक ऐसी भूल भी हो सकती है जिसका असर हमारे पूरे फ्यूचर पर पड़ जाए? आज की ये कहानियां हमें इसी एक सवाल के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू दिखाएंगी। तो हमारी दोनों कहानियों की शुरुआत तो लगभग एक जैसी ही है। एक आकर्षण है, एक लगाव है, लेकिन उनके रास्ते और उनकी मंजिलें वो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। तो पहली कहानी में है अंजलि और अभय। ये दोनों क्लासमेट्स हैं और इनका प्यार ट्यूशन क्लास में शुरू होता है। और दूसरी तरफ है प्रेरणा, जिसे अपने टीचर अरुण सर से एक तरह का लगाव हो जाता है। तो देखिए, एक तरफ बराबरी का रिश्ता है और दूसरी तरफ एक स्टूडेंट का अपने गुरु के लिए एक तरफा मोह। और यहीं से दोनों कहानियों का सबसे बड़ा स्ट्रगल शुरू होता है, प्यार और पढ़ाई के बीच की जंग। ये वो टाइम है जब बोर्ड एग्जाम सर पर हैं और पूरा का पूरा भविष्य दांव पर लगा हुआ है। दिल कहीं और खींच रहा है और दिमाग कहीं और। देखते हैं कि हमारे ये किरदार इस कश्मकश से कैसे निकलते हैं। और देखिए, जैसा कि अक्सर होता है, दोनों ही मामलों में पढ़ाई पीछे छूटने लगती है। अंजलि और अभय ट्यूशन बंक करके पार्क में मिलने लगते हैं और प्रेरणा अपनी ही क्लास में अरुण सर के ख्यालों में खोई रहती है। और नतीजा, होमवर्क अधूरा, एग्जाम की तैयारी से ध्यान एकदम हट गया। और अब तो घर पर मम्मी पापा भी ये बदलाव नोटिस करने लगे हैं। और फिर कहानी में आता है वो टर्निंग पॉइंट, जहां एक फैसला सब कुछ बदल सकता है। ये वो लम्हा है जब प्यार खुद एक इम्तिहान बनकर सामने खड़ा हो जाता है। दोनों ही कहानियों में एक ऐसा ड्रामेटिक मोड़ आता है जो इन किरदारों को जिंदगी के बहुत ही जरूरी दोराहे पर ला खड़ा कर देता है। अंजलि और अभय की कहानी में जैसे ही ट्यूशन खत्म होने का टाइम पास आता है, अभय को डर लगने लगता है कि कहीं वो अंजलि को खो ना दे। और बस इसी घबराहट में वो एक बहुत ही चौंकाने वाला आइडिया देता है, चलो भागकर शादी कर लेते हैं। सोचिए, एक ऐसा फैसला जो उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता था। ओ प्रेरणा की कहानी में तो ये पल और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। स्कूल की पिकनिक पर झील में बोटिंग के दौरान वो अरुण सर को अपने दिल की बात बता देती है। और जब अरुण सर उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें एक खतरनाक अल्टीमेटम दे देती है। अरुण सर एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस जाते हैं। अब वापस आते हैं अंजलि की कहानी पर, जहां एक बहुत इमोशनल मोड़ आता है। भागने का प्लान सोचने के ठीक बाद वो अपने पापा को किसी से कहते हुए सुन लेती है, मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है, मेरी बेटी मेरी शान है। और ये शब्द उसे अंदर तक हिलाकर रख देते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, अपने पापा के भरोसे से हिम्मत मिलती है। और अंजलि अभय को फोन करती है। वो साफ साफ कहती है कि वो अपने माता पिता को धोखा नहीं दे सकती। और कमाल की बात यह है कि अभय ना सिर्फ उसकी बात समझता है, बल्कि उसकी इस ईमानदारी की तारीफ भी करता है। फिर दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि पहले अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे और एक दूसरे का इंतजार करेंगे। चलिए अब प्रेरणा की कहानी पर लौटते हैं। अरुण सर ने जो किया उसे समझने के लिए हमें गुरु शब्द का मतलब समझना होगा। हमारी संस्कृति में गुरु को पिता के बराबर दर्जा दिया गया है। अरुण सर का रिश्ता प्रेरणा के साथ एक टीचर का था, एक मेंटोर का, लवर का नहीं। और यही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। तो प्रेरणा की उस धमकी के सामने अरुण सर एक बहुत ही स्मार्ट मूव लेते हैं। वो उसकी बात मानने का दिखावा करते हैं, लेकिन एक शर्त रख देते हैं, ठीक है, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। एग्जाम खत्म होने के बाद हम कहीं घूमने चलेंगे। देखिए कितनी समझदारी से उन्होंने प्रेरणा के उस जुनून को उसकी पढ़ाई के लिए मोटिवेशन में बदल दिया। तो इन दो बड़े फैसलों का आखिर नतीजा क्या निकला? अब हम देखेंगे कि कैसे इन दो कहानियों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए और उनकी मंजिलें भी कितनी जुदा थीं। एक कहानी है सब्र की
और दूसरी है त्याग की। अंजलि और अभय दोनों ने अपना वादा निभाया। उन्होंने पूरी लगन से पढ़ाई पर फोकस किया, अपनी अपनी इंजीनियरिंग पूरी की, अच्छी नौकरी हासिल की और आखिरकार दोनों ने अपने परिवारों की रजामंदी और आशीर्वाद से शादी कर ली। कहते हैं ना, सब्र का फल वाकई मीठा होता है। और प्रेरणा? अरुण सर के उस वादे ने तो जैसे जादू कर दिया। उसने दिन रात एक कर दिए और जब 10वीं का रिजल्ट आया तो वो सिर्फ अपनी क्लास में ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल में टॉपर बनी। ये अरुण सर की उस समझदारी भरी स्ट्रैटेजी की जीत थी। पर इस कहानी का अंत थोड़ा इमोशनल है। जिस दिन रिजल्ट आया, प्रेरणा को पता चला कि अरुण सर हमेशा के लिए वो शहर छोड़कर जा चुके हैं और उसी पल उसे ये एहसास हुआ कि उन्होंने एक सच्चे गुरु का फर्ज निभाया था। उन्होंने प्रेरणा के भविष्य के लिए अपनी नौकरी, अपना शहर, सब कुछ त्याग दिया ताकि उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी कामयाबी पर रहे। तो इन दो कहानियों को जानने के बाद एक सवाल पीछे छूट जाता है कि प्यार का असली मतलब है क्या? क्या ये किसी का साथ पाना है, जैसा अंजलि और अभय ने किया, या फिर ये किसी को सही राह दिखाना है, भले ही इसके लिए खुद को उस रास्ते से हटाना ही क्यों ना पड़े, जैसा अरुण सर ने किया? इस पर सोचिएगा जरूर।